हेलो फ्रेंड्स, आप सभी नमस्कार। आज हम 2 जून के करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस क्लास का आप बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यह स्टार्ट 2001 में हुआ था। इसकी थीम इस बार रही है जलवायु परिवर्तन, डेयरी उद्योग पर प्रभाव। नए देखेंगे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह वर्गीज कुरियन के जन्म पर मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। न देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है। वीडली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्त मिश्र को दिया गया है और 2021 का नुकलू फॉर्म को दिया गया। तो याद रखिएगा आप यह भी। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है हाल ही में। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लैंका को दिया गया है पेंगोलिन संरक्षण के लिए। नाबार्ड जीवा कार्यक्रम नाबार्ड का है, जो कि सतत कृषि के लिए है। न देखेंगे। कृषि कृष्ण कुमार कुनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल के थे और यह एक बेहतरीन गायक थे। पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक नृत्य से संबंधित हैं, यह लखनऊ घराने के थे। लता मंगेशकर, जो कि जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया। इनका भी निधन हो चुका है। शेन वॉर्न और साइमन डस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, इनका निधन हो चुका है। जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ डिफेंस थे, इनका भी निधन हो गया है। इनका निधन तमिलनाडु में हुआ और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया और यह देहरादून के थे, जो कि देहरादून के थे। यह गोरखा बटालियन के थे। जिरकॉन मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह रूस की है। इसकी स्पीड 9 मैक है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेलिना एक नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। यह एंटी टैंक मिसाइल है। ब्रह्मोस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ना कि एक मिसाइल है। तो आप यह भी याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रियों का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है, जो कि 2 दिन के लिए हुआ है। इसे गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया और शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा समृद्धि सूची का विषय है, यह भी याद रखिएगा। परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर का है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में किसे हराया है? जर्मनी को हराया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पीआर श्रीजेश को चुना गया है और यह गोलकीपर हैं हॉकी के। सिंधु नदी जल समझौता 1960 का है। यह इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। यह विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी हैं। स्थायी सिंधु आयोग की 128वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। यह इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुई है। सार्क में 8 देश हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। एससीओ, जिसे शंघाई सहयोग संगठन कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसमें 9 देश हैं और इसमें एक प्लस हुआ है नया, ईरान। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम की राशि पहले 330 रुपये थी और अब यह 436 हो गई है। और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम की राशि 12 रुपये थी, जो कि अब 20 रुपये हो गई है। दोनों का 2 लाख दुर्घटना बीमा है। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। और फसल बीमा योजना में पीएम की राशि रवि की है
1.5%, खरीफ की है 2% और नकदी में 5% है। इजराइल और यूएई के मध्य समझौता हुआ था जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था। इसे अब्राहम अब्राहिम अकॉर्ड समझौता कहा जाता है। इजराइल एक यहूदी देश है। हाल ही में इन दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार का समझौता हुआ है जिसका उद्देश्य है सीमा शुल्क को 0 की तरफ ले जाना। आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बड़े ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ, तो इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस में हुई थी। आरोहण 4.0 शिमला में आयोजित हुआ था। एनडीबी ने हाल ही में अपनी एक क्षेत्रीय इकाई गुजरात में स्थापित की है। हाल ही में माई राइट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नाबार्ड ने इसे शुरू किया है। इसे लेह लद्दाख में से स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है। राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और यह 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। सिडबी की नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिवरमन समिति की अध्यक्षता में हुई थी। यह देखेंगे। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं। विश्व की पेपरलेस सरकार दुबई की सरकार है। यूएई, जो कि यूएई में स्थित है दुबई। तो नेक्स्ट देखेंगे। हॉप मिशन मंगल ग्रह का है जिसे जापान के सहयोग से शुरू किया गया था। गोल्डन वीज़ा 10 वर्ष का होता है और इसे यूएई ने शुरू किया है। पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और इसका विजेता साउथ कोरिया रहा है, उप विजेता मलेशिया रहा है। ब्रॉन्ज मेडल भारत ने इसमें जीता है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन का है। इसमें विजेता इंडिया रहा है और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है। तो फ्रेंड्स, आप विजेता उप विजेता दोनों को ही याद रखिएगा। ज़्यादातर उप विजेता पूछ लेता है, तो यह भी याद रखिएगा आप। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन का कप है। इसमें विजेता साउथ कोरिया रहा है जबकि उप विजेता चीन रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जैव विविधता नीति ने इसे शुरू किया है, इसे जारी किया है। जैव विविधता नीति ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को शुरू किया है। भारत में महारत्न कंपनी 11 हैं। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और जो जैव विविधता दशक 2011 से 2020 के 20 का दशक है। अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज 110 किलोमीटर है और हाल ही में समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय और भारत डायनामिक लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है और मार्क 2 की रेंज है 150 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 2 जून के करंट अफेयर्स। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।